तो ये जो नेचुरल उसकी वो है ये हाँ, लक्षण। ये हाँ दर्शन एकदम अलग ही अर्थ में, ये इन्हें बोलते हैं टेक्निकल शब्द, कॉन्सेप्ट। यदि फिलोसफी की भाषा में बोलो तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हाँ जी। और आपको टेक्निकल, जैसे कि टीबी है, तो टीबी एक बीमारी का नाम है, पर मैं सोचूं कि आप टीवी पर से ज्वाइन है, कैसे ज्वाइन है मोबाइल से, तो फिर आप बीमारी की ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा। पहले टीबी बहुत फेमस बीमारी थी वो, ठीक है, समझ रहे है ना। हाँ हाँ, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दर्शन। और दर्शन का मीनिंग इन्होंने बताया कि किसी भी चीज का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसे दर्शन। अगर किसी चीज को हम देखते हैं, कोई हमें नॉलेज होती है, तो हर चीज का पहले फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फिर विशेष जानकारी, एक सामान्य जानकारी होती है, विशेष दर्शन जानकारी। हो तो इसका मतलब बाहरी चीजों में तो दर्शन होगा तो ही ज्ञान होगा। जब मैं बोल रही हूँ तब आप नहीं बोले, पूरा सुने। जब मैं कहूँ अब आप हाँ बोलिए तब बोले, ठीक तभी आपको समझ में आएगा। आपको बीच में बोलने की इच्छा होगी तो आप मेरे विषय छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सॉरी। आप प्रश्न नोट करके रखिए और लास्ट में पूछिए। ओके ओके। जैसे देखिए कि जब आराध्य जी ने बोला कि आज डॉक्टर सिद्धार्थ विरवा लेंगी, आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन आया, सिर्फ आपने मेरा चेहरा देखा, आप सोचा पता नहीं कैसा लेंगी, क्या लेंगी, अरे मजा नहीं आएगा, आज तो शरीर लेते तो अच्छा था, एक मन में आई बात। अब जरूरी नहीं है कि आई हो, फिर भी कुछ तो फर्स्ट इंप्रेशन आया ना, ध्यान में आई चीजें। अब आप धीरे धीरे सुन रहे हैं तो आपको विशेष जानकारी हुई। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो दर्शन, सिर्फ नाम सुना किया। अब आपको जो हुआ है वो ज्ञान हुआ। तो आप मुझे जानते हैं क्या कि हाँ, कब से जान रहे हैं, और कब तक नहीं जानते थे? 1 घंटे पहले नहीं जानते थे, तो 1 घंटे बाद सब फर्स्ट इंप्रेशन नाम का आया कि हाँ है कोई। अभी भी आप मुझे जानते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या नहीं, और कुछ नहीं जानते। इतना सा हो सकता है कोई जानता हो, कोई नहीं जानता हो, पर वो विशेष जानकारी बहुत ब्राइट एस्पेक्ट है। तो आपने मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। आपके सवाल का बहुत अच्छा जवाब देती हूँ, अच्छे से पहचान रहे ना। अब आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए लोन पर। अरे हंस रहे हो, पैसे देने लायक नहीं पहचाना, तो डाउट क्लियर करने लायक जाना है, तो पहचानने है ना। तो फिर आप अच्छा हाँ मैं तो दे तो दूं, पर क्या थी अभी 5 लाख घर में तो रखे नहीं होते हैं ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा देखती हूँ अपने हस्बैंड से पूछकर कि कितने दिन में मतलब तब तक व्यवस्था कर सकती हूँ। ये टाइम आपने लिया किस, तो हाँ तो बोल दो मैं दे दूंगी पक्का। ये टाइम आपने किस लिए लिया है? फिर वो दर्शन में जाना और ज्ञान में जाने के लिए। तो ये मुझे 6 महीने से पढ़ा रहे, साल भर से पढ़ा रहे, चलो मैं नहीं शायद सर बोले आपको कि मुझे दे दो 10 लाख, वो तो 6 महीने से जानते हो आप। तो उन्हें तो जानना पहचानना, मुझे जानना पहचानना, और 10 लाख तक का जानना पहचानना, और 1 करोड़ देने जानना पहचानना, सब में पहचान में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही इसमें ज्ञान दर्शन फर्स्ट अपलोडन है, और ज्ञान विशेष जानकारी के बहुत रूप हैं। तो यहाँ जो ज्ञान दर्शन, अब इन्होंने पूछा मन वचन काय के व्यापार को हमें कह सकते हैं कि नहीं, पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए। तो मन वचन काय के माध्यम से आत्मा जानने देखने का कार्य संसारी अवस्था में करता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। आत्मा संसारी अवस्था में मन वचन काय के माध्यम से जानने का काम करता है। जब माध्यम साथ में ऐसा आता है तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, सेकंड इंप्रेशन होता है, सही ज्ञान होता है, गलत ज्ञान होता है। जब आत्मा डायरेक्ट ज्ञान करता है बिना इंद्रियों के माध्यम से, तो संपूर्ण चीजों पर एक साथ एक समय में जान और देख सकता है, तब उसमें फर्स्ट इंप्रेशन की जरूरत नहीं है। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, उससे पहले और आगे पीछे नहीं होते हैं। पर मन वचन काय के माध्यम का जो है जानकारी संसारी अवस्था में ज्ञान उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, जिसके पास जितनी इंद्रियां होंगी उसके द्वारा। जैसे एक इंद्रिय के पास मन है ही नहीं है, वचन है ही नहीं है, वो काय के माध्यम से कर रहा है, जिसके पास जो हो रहा। हमारे पास मुंह है, हम मुंह से खाते हैं, पेड़ अपनी जड़ों से खाते हैं, खाते पीते तो सब है ना। तो उनका भोजन पानी क्या है? खाद उनका भोजन हो गया और पानी उनका हो गया। सन हीट सबको चाहिए, हमें भी सन की हीट नहीं मिलेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। पेड़ को भी हीट मत दो, वो बीमार पड़ के मर जाएंगे। तो वो अपनी पत्तियों से लेते हैं, हम अपनी बॉडी, वो उनकी बॉडी है, हमारी बॉडी है। तो ये फर्क है।
तो मन वचन काया के व्यापार को हम ज्ञान दर्शन को बता पूछा था, उनके प्रश्न का सही जवाब हो गया, कोई डाउट रह गया या कुछ? तो 2-3 क्वेश्चन थे, कुछ छूट गया हो तो पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर ये होगा, मुझे जो समझ में आया, कि मन वचन काया के माध्यम से दर्शन ज्ञान होगा, बट वो सांसारिक रूप का ही होगा, और एक और तरीके का होता है जो डायरेक्ट आत्मा से होता है। यस। और कोई क्वेश्चन था इसमें? 2-3 चीजें पूछी थी मेरे को, जिसमें जो मेरे को हाईलाइट हुआ वो क्वेश्चन का जवाब दिया मैंने। इस क्वेश्चन में तो यही था, और भी उनके क्वेश्चन हैं। मैं अगला 4th क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। का चौथा क्वेश्चन था, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। इसका क्या इसका तात्पर्य है कि जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं? ये प्रश्न है। आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे? परिणाम मतलब तो जो भी वो जीव का, जो हमने बोला कि वो मन वचन काया के माध्यम से सांसारिक अवस्था को देखता है या जानता है, तो जो देख रहा और जान रहा है वो एक तरीके से क्रिया है, वो उसी को परिणाम कह रहे हैं यहाँ पर। मुझे तो ये समझ में आया। परिणाम मतलब यहाँ पर यही दर्शन और ज्ञान, इसी को दो उपयोग के 2 फॉर्म। प्रश्न क्या है? मेरे को प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। एक सेंटेंस रिपीट कर दे इसका प्रश्न। मीनिंग पूछा है, बुक में सेंटेंस लिखा है, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। मैम यहाँ अनुविधायी का मतलब क्या है मैम? अच्छा, अनुविधायी आप भूल जाओ पहले, फिर मतलब समझ में आ रहा है। क्लियर? हाँ, तो देखिए मूल जो डेफिनेशन आती है, चैतन्य के अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो आपको शास्त्रों में जहां मिलेगी, अनुविधायी का मतलब ही बाहर लिखा है साथ संबंध रखने वाले, इसलिए अनुविधायी को ब्रैकेट में दे दिया है। क्लियर हुआ? तो मैम इसका यही मतलब हुआ कि चैतन्य यानी हमारी आत्मा। मैं बोलूं मैम? हाँ, मेन क्वेश्चन क्या था वो मेरे को समझ क्लियर नहीं हुआ। वो यही पूछ रहे हैं कि क्या इसका यह तात्पर्य है कि जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं? जो भी जीव के जो भी परिणाम है वो उपयोग ही कहलाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, चैतन्य इंक्लूड हो गया इसमें चैतन्य आते से सब चीज चेंज हो गई। राइट। देखो 2-3 पर्याय, चेतना बोलो, उपयोग बोलो, ज्ञान दर्शन बोलो। एक शब्द में बोलना है चेतना या उपयोग। अब हमने उपयोग बोला, अब उपयोग का हम 3 अर्थों में यूज करते हैं। क्या कि भाई मेरा उपयोग नहीं लग रहा है, मतलब मेरा अटेंशन नहीं है। तो ये पेन नहीं, ये पेंसिल मेरे यूज थी, आपके लिए यूज फ्री नहीं है। क्यों? कि मैं आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये यूजफुल है या नहीं है? एक अटेंशन वाला उपयोग, यूजफुल वाला उपयोग। यहाँ उपयोग ना यूजफुल वाला है ना अटेंशन वाला है, एक ध्यान दर्शन वाला उपयोग है। तो यदि हमें आत्मा को एक शब्द में बोला उपयोग, तो हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है और हमें उसका शब्द ख्याल में नहीं आता है। फिर हमने बोला चेतना, चेतना कैसे से भी हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो चेतना का मतलब है ज्ञान दर्शन, समझ में आ गया। क्यों? कि हाँ, मैं कोई चीज देखती हूँ तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फिर मुझे उसकी नॉलेज होती है। तो जो शब्द है उनके मीनिंग आगे आ गए। एक शब्द में चेतना या उपयोग, अथवा फिर उस पर दोनों ज्ञान दर्शन, वो पर्यायवाची होती है। मैम मेरे को एक डाउट है, अभी एमवी के उनका पिछले वाले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। मेरे को जो समझ में आया, इन्होंने पूछा कि मन वचन काया से करते हैं वह उपयोग है। जो मन वचन और काया, मन वचन काया तो योग है ना मैम? यस, थोड़ी है।
तो वो उपयोग नहीं मन कहलाएगा। वचन काया को उपयोग नहीं बोला है। ये मन वचन काया की जो क्रिया है वो उपयोग है, पर वो भी उपयोग है। मन वचन काया की क्रिया को भी उपयोग कहते हैं। हम मैं आपसे कहूँगी देखो आप ध्यान से अटेंशन से यहाँ बैठो, तो मन से भी यहाँ रहो, वचन से भी यहाँ रहो, क्रिया से रहो, उपयोग यहाँ लगाओ। वो उपयोग तो मन वचन काया की क्रिया है, पर जो जीव का स्वभाव उपयोग है वो मन वचन काया की क्रिया ही मात्र नहीं है, क्योंकि वो सिद्धों में होती है, सिद्धों के मन वचन काया नहीं है। समझ रहे? तो वह पूरा तो तरीके से तो उपयोग नहीं कहलाएगा, पूरे तरीके से उपयोग थोड़ी उपयोग नहीं। दो प्रकार का उपयोग है, एक जो सिद्धों वाला और हम तुम में सब में जो ओरिजिनल जीव वाला। तो अभी आपसे मैं कहूँगी क्लास में उपयोग से बैठो, तब तो मन वचन काया की एकता की बात है, और मन वचन काया को योग बोलते हैं, वो सही है। तो सिद्धों के में उसकी बात चर्चा नहीं आएगी। ये आत्मा के स्वभाव वाले उपयोग की बात है। तो चाहे एक शब्द है, भिन्न भिन्न अर्थ हैं, और हम इसका फायदा उठाते हैं। समझ रहे कि अभी मुझे सामने वाले को, किसी को मेरी सामने वाले से जेलसी हो गई, अब वो लड़का लड़की दो दोस्त जा रहे थे और हमने कह दिया, उससे बात बना दी कि मैंने सुना वो आजकल क्या होता है जो है ना, आई लाइक यू, इसलिए आई लव यू बोलते हैं। किसी वस्तु को कहना आई लाइक दिस, तो उसने बोला आई लव दिस, अब उसने बोला आई लव दिस, तो हमने दिस तो हटा के आई लव यू। देखो वो आई लव यू कह रहा था, सामने लड़की खड़ी थी, अब मेरे पीछे यहाँ पे फोटो लड़की हो लड़का हो और बोले आई लव यू बोल रहे थे, तो वो शब्द तो वही है। ऐसे भ्रम खड़े करने में आपको क्या टाइम लगता है? और आपको फोटो नहीं दिखानी है, सिर्फ आपने डायलॉग सुने, आपने बोल दिए कि देखो सेंटेंस है ना, वो सामने एक भाई अपनी बहन को बोल रहा था आई लव यू, आपने रिकॉर्ड कर लिया, और दूसरी बहन की तरह दूसरी की ले आए, तो देखिए उसका लव चल रहा है। हाँ तो चल रहा है ना मेरा लव, मैं मम्मी पापा को लव करती हूँ, दादा दादी करती हूँ, तो लव से सीधा ध्यान आजकल लवर्स पे जाता है। हमारा जमाना था जब लव बोलते थे तो भाई बहन के लव पे ध्यान जाता था। आज का जमाना है जब भाई बहन भी जा रहे हो तो पति पत्नी जैसे लवर्स जैसे लगेंगे। पहले के जमाने पति पत्नी जाते थे तो हमें भाई बहन जैसे लगते थे। ये देखने की दृष्टि बदल रही हमारी दृष्टि का। सो मैम आपके मतलब इतना जो इंदु मैम ने बोला कि उपयोग मन वचन का है, जो सांसारिक रूप से मतलब हम करते हैं उसे भी उपयोग कहेंगे, और जो जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन वो भी उपयोग है। बस दोनों भिन्न भिन्न है, लवर्स वाला लव है, हस्बैंड वाइफ वाला लव है, और भाई बहन वाला लव है, इतना अंतर है। हाँ, और एक हस्बैंड वाइफ वाला लव चलेगा, और लवर्स वाले लव के बाद बच्चा हो जाए तो नहीं चलता है, तो हस्बैंड वाइफ का बच्चा ना हो तो फिर तो तकलीफ का काम होता है। तो जो इतना वो दुखदाई है ना, जो मन वचन काया का उपयोग है वो दुखदाई है, और आत्मा का उपयोग है वो सुखदाई है। अंतर इतना है। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। पेज 10 का है, मैं पढ़ रहा हूँ। पेज 10 इसमें लिखा जिसमें सामान्य का प्रतिभास, एक मिनट, पेज 10 पे, जिसमें सामान्य का प्रतिभास निराकार झलक हो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जिसमें स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। दोनों में सामान्य, अब इनका प्रश्न है जी इसके रिलेटेड, दोनों में सामान्य का प्रतिभास का अर्थ नहीं समझ में आया। फर्स्ट इंप्रेशन सामान्य प्रतिभास, ठीक, वो मन वचन का ऐसे ही होगा। जिससे जो होगा, किसी का मन नहीं है, तीनों से भी एक साथ हो सकता है, बिना उनके भी हो सकता है। देखो इसमें लिखा भी है, देखो पेज नंबर 10 पर फर्स्ट लाइन मिला, पेज नंबर 10 फर्स्ट लाइन ब्रैकेट में क्या अर्थ लिखा है? निराकार झलक, मतलब समझ रहे ना। तो फर्स्ट, जैसे मैं इसे उदाहरण के द्वारा समझाते आपको समझ में आएगा। जब घाटी पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, रात का टाइम हो, अमावस्या की रात हो, दूर से लाइट आती नजर आती, रोशनी,
फर्स्ट इम्प्रेशन हुआ ना, आपको कुछ आ रहा है, चलो अभी हम बीच में आराम से चल रहे थे, गाड़ी साइड में लो कुछ आ रहा है, वो फर्स्ट निराकार झलक है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है, 2 स्कूटर है, ट्रक है, गाड़ी है, बस हमको बचना है, बस वो निराकार झलक फर्स्ट इम्प्रेशन जो जिससे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट। हाँ, इसमें तो जो व्हाट्सएप पे जो प्रश्न आए थे वो तो पूरे हो गए। अब इस ग्रुप में जो अभी लोग हैं उनमें से किसी का जो प्रश्न है वो पूछिए। जी कविता जी पूछिए प्रश्न अपना। इसमें म्लेच्छ शब्द का यूज हुआ है 34 पेज पर। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, तो म्लेच्छ मतलब क्या होता है? समझ लीजिए आजकल शेड्यूल कास्ट वाले, आजकल तो शेड्यूल कास्ट भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब जो एकदम अज्ञानी अनपढ़ हो, उस जमाने में जो एकदम बिना पढ़े लिखे ऐसे होते थे रॉ जैसे, उनको म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो उनको जैसे कि अभी आप गुजराती को ऑस्ट्रेलिया में बोलते, गुजराती को गुजराती के बिना नहीं आएगा समझ में, और मराठी को मराठी के बिना, चीनी को भले कैसा भी हो, सबको अपनी भाषा में समझ में आता है, जो जिसकी भाषा में उस भाषा में समझाना पड़ेगा। और जैसे हमारे घर में काम वाली बाइयां आती हैं तो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है ना। आप इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश भी 2 तरह की होती है ना, जैसे हिंदी भी, बम्बई या हिंदी अलग है, ठीक है बस। तो वो म्लेच्छ शब्द का आदिवासी का प्रयोग कर सकते हैं, शब्द आदिवासी टाइप जैसे। हाँ बस कह सकते हैं जी। और किसी का प्रश्न है जी? तो जो चक्रवर्ती का वर्णन आता है ना, तो उसमें ऐसा आता है कि म्लेच्छ कन्याओं से शादी की, इतनी नीची जाति जिनमें बिना पढ़े लिखे ही होते हैं, जहाँ पढ़े लिखे होते हैं वो फर्क रहता था। तो जो अनपढ़ रहते थे तो उनको अनपढ़ की भाषा अलग होती है समझाने की, और पढ़े लिखे में समझाने की भाषा अलग होती है ऐसे। हाँ पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी और का कोई प्रश्न? इस पूरी बुक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीतराग विज्ञान का आज फाइनल रिवीजन है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप फाइनल पूछ लीजिए। पूछिए रंजना जी। पेज नंबर है 37। इसमें है अनंतानुबंधी आदि 3 दशाओं के अभाव में ज्ञानी मुनिवरों को जो विशिष्ट चारित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। ये उत्तम क्षमा मार्दव का क्या अर्थ हुआ? कोई बताना चाहेगा आप में से? क्षमा तो आप क्षमा से समझ सकते हैं कि उत्तम क्षमा, और मार्दव जो है अहंकार, मार्दव मीन्स अहंकार होता है, अभिमान होना किसी चीज का। तो हमारे जो 10 धर्म बताए गए हैं वो क्षमा धर्म, मतलब सरलता, अभिमान का त्याग, उत्तम शौच, सत्य, संयम। तो उसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि उत्तम क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। शायद मैं क्लियर कर पाई हूँ या कंफ्यूज हूँ अभी भी? सिर्फ आपका उत्तम क्षमा 10 धर्म के संदर्भ में प्रश्न था, अनंतानुबंधी संबंधी भी प्रश्न था? मैम ये पूरा ही लाइन मुझे कम समझ में आई, लेकिन उत्तम क्षमा मार्दव तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो जैसे परिश्रम में आपने कभी परिश्रम में प्रश्न सुने 10 धर्म के ऊपर? मैम एक्चुअली मैं श्वेतांबर जैनी हूँ तो। अच्छा, तो देखिए जब परिश्रम आता है ना, परिश्रम जैसे परिश्रम पर बोलते हैं, 10 लक्षण धर्म बोलते हैं, तो हमारे अंदर 10 तरह के विकृत परिणाम होते हैं, तो उनके अभाव रूप 10 स्वभाव परिणति प्रकट होती हैं, तो उनको 10 धर्म नाम दिया है। और परिश्रम पर में 10 लक्षण पर में एक एक को एक एक का प्रतीक मान के चलते हैं। तो
उत्तम क्षमा जो हमारी सॉरी वाली क्षमा है वो नहीं है, क्षमा तो रूप वैसे ही है, पर उत्तम क्षमा भी आत्मा के अनुभव पूर्वक ही आती है। तो इसलिए ये 10 धर्मों की बात है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, शौच, संयम, तप, सबके आगे उत्तम शब्द जुड़ेगा। और उत्तम शब्द जो है सम्यक दर्शन का वाची होता है। तो आपका कौन सा ईयर है ध्यान नहीं मेरे को पता नहीं है, तो बाद में पहले ईयर है आपका, तो बाद में आपको धर्म के 10 लक्षण भी आपके पोषण में पुस्तक रहेगी, उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो अभी इतना समझ लीजिए धर्म के 10 लक्षण होते, धर्म 10 प्रकार से समझाया जाता है। तो उसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब उसके नाम है। तो जैसे हमारे अंदर 4 कसाय ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो चारों कसायों के अभाव पूर्वक 4 धर्म प्रकट होते हैं। तो उत्तम क्रोध के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा धर्म आता है, मान के अभाव पूर्वक मार्दव जो इन्होंने बताया था मान, और ऐसे आर्जव माया के अभाव रूप लोभ, ऐसे इस तरह से क्रम से आ जाएंगे, इस तरह से उसमें चर्चा है। अब जो 4 कसाएं मैंने बताई ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, एक्चुअली में बच्चों को समझाने के लिए 4 प्रकार की कसाएं हैं। वैसे यथार्थ में 25 होती है कसाएं, 25। तो अनंतानुबंधी भी क्रोध, मान, माया, लोभ होती है। तो अनंतानुबंधी 4 प्रकार की। फिर अप्रत्याख्यानावरण 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 16 कसाएं हैं। फिर 16 कसाएं थोड़ी तीव्र कसाएं, इनमें ज्यादा वो होती है मात्रा। और फिर 9 कसाएं, उनको 9 कसाएं बोलते हैं। तो उसका नाम है 9 कसाएं। 9 कसाएं यानी ईसत कसाएं, यानी कम कसाएं हैं। तो जो हंसना, रोना, ये भी कसायों के भेद है, पर इनसे कम बंद होता है, उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि अनंतानुबंधी से होता है। इनके जाने का भी एक क्रम है। जब हम आत्मा में लीन होते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कसाएं या तो शांत हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। शांत हो जाती है तो उपशम कसाय कहलाती है, नष्ट हो जाती है तो क्षीण कसाय कहलाती है। तो इस तरह से इनका एक पूरा साइकिल है जो समझाया जाता है, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो पहले वाले में अनंतानुबंधी क्रोध की है, दूसरे ने अनंतानुबंधी मान की है। और जब तक अनंतानुबंधी कसाय का उदय आता है तब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता है। अथवा ये समझो, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा तब तक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया का नाश नहीं होगा। दोनों तरह से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको जो प्रश्न था सबका जवाब आया हो, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं जी, आ गया। थैंक यू। पर मैम मार्दव का मतलब क्या हुआ? मार्दव और आर्जव बाकी सब तो समझ में आ रहा है, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, क्षमा, पर उत्तम मार्दव और आर्जव 2 तरह के जब क्या मान है? कसाई आती है, हाँ, जब मान कसाई आती है तो घमंड में होता है, आदमी अटड़ के चलता है। तो मार्दव माने उसकी सरलता, आपने झुके हुआ तो उसमें थोड़ा सा वो आ गया, सॉफ्टनेस आ गई। और आर्जव मतलब सरलता, मायाचार तो बोलते कुटिलता। तो आर्जव मतलब सरलता, जिसके मन में भी कुछ और, वचन में कुछ और, काया में तो वो मायाचारी। आर्जव मतलब सरलता। तो ये मान के अभाव रूप मार्दव धर्म है और माया के अभाव रूप आर्जव धर्म है। आर्जव मतलब सिंप्लिसिटी, समझ लीजिए। क्या क्या? आर्जव का मतलब सिंप्लिसिटी, जैसे समझ सकते हैं, सरलता। मन में जैसा सोचा वैसा ही कहा, वैसे ही कहा, वैसे सब आत्मा के अनुभव पूर्वक आती हैं। झूठ नहीं बोलना, कुटिलता नहीं, कुटिल परिणाम नहीं होना। सिंप्लिसिटी बोल सकते हैं ना मैम? अब सिंप्लिसिटी में इंग्लिश के शब्दों का क्या है कि एग्जैक्ट वो अर्थ नहीं हो पाता है। सिंप्लिसिटी तो आप कहती है, जैसे कि अभी मैं कुछ जेवर नहीं पहने हूँ, कुछ नहीं पहनती, तो आप सिंप्लिसिटी से रहती हूँ, पर इस समझ रहे मेरी बात? तो सिंपलिसिटी कई तरह की हो सकती है। तो ये मनपसंद टाइप की सिंपलिसिटी की बात है। जो माया नहीं हो वो आर्जव है, यानी कि मन, वचन, काया एक ही हो सबका। नहीं, हमारे मन में जो विचार आए, काया, मन, वचन, काया एक नहीं हो सकती है। हम मन में सोचते हैं, नहीं, मेरे मन में हमारे विचार आए, मन में सोचा, वही बोला और वही करा। हाँ,
अच्छी बातों के लिए होना चाहिए। ये बाहर की बात है, व्यवहार की बात है। अंदर में तो आत्मा लीनता पूर्वक ही सारी चीजें होती है, ये समझना बात, समय दर्शन पूर्वक। और बाहर में जैसे कि अभी मैं आपकी क्लास 6 बजे तक चलाऊं, अब मन में सोचे क्या मैडम पटा रही है, मन में आया, मैं पूछू क्या 5 मिनट और ले लूं? नहीं मैडम ले सकते हो आप। मन में क्या था, वचन में क्या आया, और बॉडी से तो फिर हमने वीडियो ऑफ किया और उससे चले गए। यहाँ बोला आप ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर काम था तो आप इस बोलो नहीं मैडम काम है, अब इससे ज्यादा हम रुक नहीं सकते हैं, वो बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है मैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग में चली जाती हूँ। तो ऐसे ही दुनिया में हम कितने झूठ बोलते हैं, कितनी चीजें करते हैं, तो वो चीज कुटिलता में आ जाती है। मैम किसके अभाव में होगा? क्या पूछा आपने, समझ नहीं आया, आपकी आवाज बच रही। उत्तम त्याग किसके अभाव में होगा? वो तो आप 10 धर्म पढ़ोगे ना तो पूरा उसमें है, 10 धर्म की पुस्तक में शेयर कर दूंगी एक चीज पे। लंबा प्रकरण है, अब इस विषय से संबंधित जितनी चीजें समझ लीजिए। हाँ मैम, एक आकिंचन और शौच, इन दोनों का भी मतलब बता दीजिए ना। क्या आकिंचन और दूसरा क्या? आकिंचन और शौच। अच्छा शौच बोलते पवित्रता को। अच्छा पवित्रता को बोलते शौच। हाँ परिग्रह से रहित। हाँ और आकिंचन यानी परिग्रह से रहित। परिग्रह से रहित, हाँ परिग्रह, अंतर बाह्य परिग्रह होते हैं ना। हाँ हाँ अंतर बाह्य परिग्रह। चलिए निश्चय में तो सब में एक ही चीज है, आत्मलीनता। व्यवहार में सब में चेंज हो जाएंगे, आत्मलीनता ही पूर्वक सारी चीजें होंगी। और मैम निश्चय और व्यवहार में कैसे ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो संयम में चले गए वो निश्चय रूप से पूरे चले गए हैं, मतलब निश्चय हो गया पूरा उनका कि मतलब संयम ही पालेंगे, आत्मलीनता हुई क्या नहीं, आत्मलीनता हुई उसके साथ जो बाह्य आचरण है वो कहलाता है व्यवहार। और आत्मलीनता के बिना जो व्यवहार है, व्यवहार में व्यवहार है, वो वास्तव में व्यवहार भी नहीं है। ऐसा है भाई, जैसे मैं ध्यान में बैठी हूँ ऐसे, तो मैं खा रही हूँ पी रही हूँ, तो मेरा खाना त्यागना पीना त्यागना वो व्यवहार हो गया, और निश्चय में बैठी आत्मा में लीन हो रही हूँ। मतलब उतना हाई लेवल निश्चय, मतलब अपन एकदम टोटली फ्री हो गए, मतलब एकदम। अच्छा ओके मैम, फिर हम तो कब आएंगे उधर, बहुत मुश्किल। 5वें साल में लाएंगे उधर। ठीक है मैम। मैम उपचारित निरूपण क्या होता है? हाँ जैसे कि आपके घर में चीनी का डब्बा है क्या? जी है ना, तो उसमें चीनी नहीं लगती है क्या? मेरे घर में चीनी का डब्बा नहीं है, मेरे पास प्लास्टिक का डब्बा है, मैं उसमें चीनी रखती हूँ। चीटी तो नहीं लगती है ना, तो डब्बा तो है प्लास्टिक का, पर उसमें चीनी रखी, तो अपने आप को चीनी का डब्बा बोला ना, तो चीनी का डब्बा कहना तो है निश्चय, और वो चीनी रखने से उसे चीनी का डब्बा बोलना वो है उपचार या व्यवहार। मैम एक बार वापस क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं आया ठीक से। मैडम सर शायद प्लास्टिक का डब्बा बोलना निश्चय और चीनी का डब्बा बोलना व्यवहार, नहीं? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उपचार या व्यवहार, एकदम सही। और कोई रिपीट कर दीजिए। जैसे चीनी का डब्बा बोला हमने, तो चीनी का तो नहीं बना हुआ है ना डब्बा, उसमें हम चीनी रखते हैं तो उसको हम चीनी का डब्बा बोल रहे हैं। कल को हम उसमें नमक रखने लग जाएंगे तो नमक का डब्बा, डब्बा तो नहीं बदला है जबकि, तो इसीलिए वो व्यवहार के कथन है, पर निश्चय से वो डब्बा प्लास्टिक का या स्टील का किसी चीज का है। ओके, तो जो उपचरित कथन मतलब व्यवहार से जो कथन है, व्यवहार से जिसको हमने चीनी का डब्बा बोल दिया, ये उपचरित कथन हो गया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे एक जिस द्रव्य का है उसी में उसका निरूपण किया तो निश्चय, पर
एक में दूसरे का को जोड़ा कि था प्लास्टिक का, पर उपचार से बोल दिया कि शक्कर का है। मतलब था प्लास्टिक का तो एक द्रव्य में दूसरे की कल्पना कर दी तो व्यवहार हो गया, ऐसा। हाँ, पर इसमें ऐसा है ना कि आपने प्लास्टिक के डब्बे को अगर स्टील का डब्बा बोल दिया तब थोड़ी वो उपचारित कथन हो गया, वो तो आपकी हाँ, मिस्टेक हाँ ही तो है। वो तो गलत हो जाएगा। हाँ, ओके ओके। कुछ विवेक जी बोलिए। पूरा और तो सही था, एक मिस्टेक थी, एक डब्बे में दूसरे द्रव्य का नहीं, एक डब्बे में दूसरे द्रव्य, तो प्लास्टिक भी पुद्रल है, चीनी भी पुद्रल है। जब हम जीव शरीर के बारे में करेंगे तो एक डब्बे दूसरे द्रव्य है, वहां पुद्रल में पुद्रल का ही हुआ है, मतलब एक चीज में दूसरे का उपचार हुआ है, निमित्त या संयोग देखकर। उसमें थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ दो, निमित्त या संयोग देखकर। चीनी का संयोग देखकर चीनी का डब्बा बोला है। जी बिल्कुल। हाँ भैया, जैसे मैं जीव हूँ, है ना, और जीव के अलावा जैसे फिर मैं संसार में आया तो माता भी वो किसी का पिता बना, किसी का पुत्र बना, तो ये ऐसा करना ठीक रहेगा? मैं जीव हूँ ये तो निश्चय हो गया, और व्यवहार में मैं पिता भी हो गया, पुत्र भी हो गया, किसी का और भी रिलेशन हो गया, ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, पर जब जन्म लिया तब पिता नहीं कहलाओगे, पुत्र से ही शुरुआत होगी, तो बोलते समय ऐसा ध्यान रखें। जन्म लिया की बात करी, जब मैंने जन्म लिया तो मैं पुत्र हुआ, भाई बहन हुआ, ऐसा उदाहरण जाएगा, और जब मेरी संतान हुई तो मैं पिता हुआ, ऐसा हुआ। मैं जीव हूँ ये तो निश्चय हो गया, और मैं पुत्र हुआ, मैं फिर बाद में पिता बना, या बाद में और भी कोई रिलेशन आया मेरे साथ, कहीं मौसा बना, किसी का क्या बना, किसी का और भी कोई मामा बना, किसी का क्या बना, ये हो गया। हाँ, व्यवहार के बहुत सारे भेद हैं, तो आपको निश्चय व्यवहार पढ़ाया जाएगा आगे, तब इनके भेद की डिटेल जानकारी दी जाएगी, पर किसी भी निमित्त से उपचार से वो कहना तो वो सब व्यवहार है। ठीक है। और किसका क्या प्रश्न कुछ? पूछिए रंजना जी। भैया ये पेज नंबर है 18। हाँ बोले। इसमें ये सेंटेंस है, मेरे द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है वह आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है, अनुभव गम्य है, वही लक्ष्य दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह स्व संवेद तत्व है। ये समझ में नहीं आया। वह संवेग का अर्थ आप जानना चाहते हैं? हाँ जी। कौन बताएगा? स्वयं संवेदन मतलब अपने आप अनुभव द्वारा प्राप्त करना। ठीक है, खुद के द्वारा ही। मेरा अनुभव मेरे को ही होगा, मेरा वेदन मेरे को ही होगा। जैसे मेरे को मेरा दर्द हुआ, कहीं लगी मेरे दर्द हुआ, तो मेरे को इससे संवेदन हुआ ना। ठीक है, एक और पूछना था, ये आत्मा वागी विलास और शब्द जाल से परे है। पेज नंबर बताइए प्लीज, पेज नंबर बताइए। 18 में नीचे का पैराग्राफ है ये आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से परे है, मात्र अनुभूति गम्य है। इसका सर ने ये बताया था कि इसको शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है। सर ने एग्जाम्पल भी दिया था, आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप किसी को कैसे बताओगे कि चक्कर आने पे कैसा फील होता है? तो अगर आपने इसे एक्सपीरियंस किया है तो ही आप इसको रियल फॉर्म में जान सकते हो। शब्दों में इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत लिमिटेड है, तो वो यही बोल रहे हैं शब्द जाल से परे है, मात्र अनुभूति गम्य है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको आप अपने एक्सपीरियंस से ही जान सकते हो, अनुभव से पहचान सकते हैं। हाँ,
सही है। बाल विलास मतलब वाणी का खेल, है ना, शब्दों में बताना, वही शब्द जाल तो लो, शब्दों का जाल बुनाओ या वाणी में बताओ, वही बात है। जैसे एक आपको कॉमन चीज बता, दर्द, आपके सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है ना सबका, कितना दर्द होता है, जब भी होता है हर एक को बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, फीलिंग की है ना। जी फिर डिलीवरी का दर्द ऐसे ही होता है, सिर दर्द और पेट दर्द जैसा, वो शब्दों में बताया जा सकता है, बस फीलिंग की बात है, बस यही है। और इसको मैं- दो अलग अलग शब्द क्यों यूज किए गए? वाग विलास और शब्द जाल वन एंड द सेम थिंग हो गया ना, कि शब्दों का जाल भी और वाणी द्वारा बताना भी, ये दोनों पर्यायवाची हो गए ना। हाँ, पर्यायवाची, कई बार पर्यायवाची शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आपको समझ में आ जाए। तभी बाल विलास से नहीं समझ में आया तो शब्द जाल से समझ में आ जाए, शब्दों का जाला डाला है। तो बाल विलास में आता है अलंकार, और वो भी आ जाते हैं, अलंकार, अनुप्रास और ये सब चीजें आती हैं, छंद अलंकार सब जो पद में होते हैं। मैम मुझे ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में अंतर बताइए। बताइए, आप में से कौन बताएगा? पेज नंबर कौन सा है? जय जिनेन्द्र, ये तो पूरा चैप्टर ही है, अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व। एक मिनट मुझे उनसे पूछने दीजिए, आपको मिथ्यात्व में क्या समझ में नहीं आया? मिथ्यात्व का क्या मतलब समझे आप? नहीं, मिथ्यात्व का मतलब तो मैं समझी कि मतलब अपने, मिथ्यात्व का मतलब है कि उल्टी मान्यता, मतलब किसी पे गलत मान्यता रखनी। उल्टी मान्यता से क्या मतलब आपका? अब उल्टी मतलब मान्यता, मैंने, ये मेरे हाथ में पेन है, ये मिथ्यात्व है क्या? नहीं नहीं, मिथ्यात्व नहीं कहेंगे इस बात को। गलत मान्यता तो है मेरी। हाँ, इस पेंसिल को अगर आप पेन कह रहे हो तो ये गलत है। तो कोई मिथ्यात्व है क्या ये? हाँ, वही तो नहीं समझ आ रहा ना कि हाँ, अग्रहित। अच्छा ठीक है, कोई बता सकता है कि मैं बताऊं? आपने तो ये तो बता देंगे जी ग्रुप में, एक बार वेट। हाँ जी बोलिए इंदु जी, बोलिए। मैं ग्रहित और अग्रहित का फर्क बता देती हूँ। अग्रहित मीन्स जो अनादिकाल से चला आ रहा है, और ग्रहित जो होता है वो शादी मतलब बीच में से शुरू हुआ, आपने अडॉप्ट किया, मतलब ऐसा। नहीं समझ नहीं आया, मतलब अग्रहित मीन्स वो अनादिकाल से आपके साथ चला आ रहा है, आपने अभी नया नया नहीं सीखा उसको, पहले से ही आपके साथ चला ही रहा है। ठीक ठीक ठीक। ग्रहित मीन्स ग्रहण किया भी आपने उसको। पर मिथ्यात्व समझे बिना आपको गृहित और अद्वित नहीं आएगा। पहले मिथ्यात्व का डेफिनेशन समझो, मिथ्यात्व क्या है, फिर गृहित अद्वित का मतलब समझ में आएगा। क्या पहले से चला आ रहा है, क्या बाद में आया है। मैं आत्मा हाँ, शब्दों का अर्थ एकदम सही बताया, पहले से चला आना, पर उसका मीनिंग क्या आपको मिथ्यात्व में है क्या? अद्वित है कि नहीं है, अद्वित है कि नहीं है, क्या है अद्वित? तो मिथ्यात्व का मीनिंग समझना पड़ेगा, इसलिए अद्वित का मतलब समझना पड़ेगा, अद्वित का, और कौन सी चीज द्वित में आती है, कौन सी अद्वित में आती है, ये तीन चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो 15 में से 15 मार्क्स आपको, 5 मार्क्स मिले 15 में से। जैसे मैं बोलूं, जैसे हम जैसे दूसरे लोग सोचते हैं कि भगवान इस सृष्टि के करता है, इस मतलब उन आशीर्वाद देते हैं, या उस तरह से कोई या हम शरीर को और आत्मा को एक मानते हैं, इस तरह का रॉन्ग बिलीफ, जो रॉन्ग बिलीफ है उसको मिथ्यात्व कहेंगे। भगवान पुण्य पाप देंगे, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो होगा, हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम मिलेगा, पर बोलते क्या भगवान हमको पाप देंगे, बच्चों को सिखाते हैं भगवान पाप देंगे। इस तरह से सोचना, मतलब गलत तरीके से सोचना, मोह राग द्वेष से प्रेरित होकर सोचना मिथ्यात्व हुआ। शायद मैं बताऊं? थोड़ा सही स्वभाव एकता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? एक मिनट पहले एकता जी, वस्तु का सही स्वभाव ना समझना भी मिथ्या। एक मिनट करुणा जी, आप पहले हैंड रेस करेंगे। एकता जी आप आंसर करिए, म्यूट है आप एकता जी।
मेरे हिसाब से सभी सांसारिक जीव जो है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश में ही होते हैं। और जन्म मरण के दुख को, इसी कारण वो जन्म मरण के दुख को भोगते रहते हैं। इन तीनों मिथ्यात्व को ही ये तीनों को मिथ्यात्व कहते हैं। उसके दो प्रकार होते हैं, एक अग्रहित और ग्रहित। तो अपने अग्रहित में तो ये हो गया जो हमारे अनादिकाल से चलता आ रहा है, जैसे हम खाना पीना, हमारा सोना, डर हमारा, हमारी खुशी, ये सब अनादिकाल से हमारा चलता आ रहा है। और जो ग्रहित है वो हम पैदा होने के बाद सीखते हैं। एड ऑन, कुछ कुछ एड ऑन्स होते रहते हैं हमारे उसमें, कि हम खुद से गलत अप्रोच ऑफ स्टडीज ले लिया, कुछ भी हमने ऐसा ले लिया कि गलत दिशा में चले गए हम। गलत मतलब कई गुरु होते हैं ऐसे कि जो हमें सही दिशा में नहीं ले जाते, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारे एड ऑन्स होते रहते हैं, हम और मिथ्यात्व की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे 7 तत्वों को लेके भी जो हमारी भूल है, वो वैसे तो अग्रहित ही है, बट उसमें जो हम एड ऑन करते जा रहे हैं आजकल, जो सब अपने तरफ से सोच के कि भाई नहीं, अपना खुद का बुद्धि नहीं लगा के सोचते रहते कि भाई ये सही है या वो सही है करके, वो एड ऑन्स करते जाते हैं, तो वो ग्रहित हो जाता है। ठीक है, सपना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप म्यूट हैं। इसमें जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना समझ के, जैसे अभी मैम ने पेंसिल दिखाई, उसको पेंसिल ना समझ के हमने उसे पेन समझ लिया, वो मिथ्यात्व है। उसकी गलत मान्यता, उल्टी मान्यता, उसको मिथ्यात्व बोलते हैं। तो वो किसी भी चीज में लगा सकते हैं। किसी भी चीज को सही ना समझ के हमने उसके विपरीत उसको मान लिया, उसका उल्टा हमने जान लिया, उसको हम मिथ्यात्व कहेंगे। और जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो हमारे अनंत भवों से, हमारे जो चलता आ रहा है, जो हमारी उल्टी मान्यता हमारे साथ जुड़ी हुई है, भवों से हमारे साथ चलती आ रही है, वो तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो ग्रहित मिथ्यात्व है उसमें हमने इस जन्म में आके जो दूसरों के साथ, मतलब जो हमने सीखा, जैसे हमने कुदेव, कुगुरु या हमारा कुछ भी जैसे हमने ग्रहण किया, वो ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाता है। ठीक है, श्री जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जो यहाँ पे हमारा मेन समझने का ऑब्जेक्टिव जो है ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व और मिथ्यात्व वो है कि हम मोक्षमार्ग के एंगल से समझना है। तो मिथ्यात्व में बेसिकली आता है कि जो हम 7 तत्वों की उल्टी मान्यता है, जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट 7 तत्वों का सही स्वरूप समझना। इसकी जो हम गलत आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं कुछ समय। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारा अल्टीमेट मोक्ष है, तो उसके लिए अगर हम जो भी एफर्ट, मतलब जो भी समझ रहे हैं शास्त्र से रिलेटेड, उसमें हमारे 7 तत्वों का शतांश सही होना ज्यादा जरूरी है। उसको हम मिथ्यात्व कहते हैं कि जो हमने गलत बातें समझी है 7 तत्वों से लेके, जैसे जीव को जीव मान लेते हैं, जीव को जीव मान लेते हैं, इस तरह से हमारा संबंध जुड़ा हो गया पुण्य आश्रय। तो इन चीजों की समझने के लिए हमारा मिथ्यात्व है। बाकी तो अगर काफी लोगों ने जो सही है। मोनू जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी आ रही है। क्योंकि मेरे को सबकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, खासकर श्री जी की आवाज तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे जो मिथ्यात्व लिया गया है वो हमें हमारे धर्म के हिसाब से लिया गया है। तो हमारे धर्म के हिसाब से जो 7 तत्व होते हैं उसमें जीव और अजीव, उसकी उल्टी मान्यता, जीव को अजीव और अजीव को जीव मानना, वो ही मिथ्यात्व है। और अग्रहित मिथ्यात्व होता है वो इनबॉर्न होता है, मतलब जब हम पैदा होते हैं वो अग्रहित मिथ्यात्व हम लेके ही पैदा हुए हैं कि पैदा होते मेरा कि मैं जीव हूँ, ये शरीर ही मेरा है, ये हो गया अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व होता है ये कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के, जो कि हम सीखते हैं, जो कि हम यहाँ पे पैदा होने के बाद जो हम सीखते हैं,
वो उसको कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व, मतलब ग्रहण करना, पैदा उनके बाद ग्रहण करना, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और धर्म के हिसाब से कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु, ये होता है ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित मिथ्यात्व होता है कि मैं अपने आप को आत्मा ना जान के अपने को शरीर मानना, जो मैं इतने अनादिकाल से अपने आप को समझ रही हूँ, वो है ग्रहित, अग्रहित मिथ्यात्व। बोले विवेक जी। विवेक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। नहीं भैया, नहीं कोई क्वेश्चन। अच्छा, ग्रहित के लिए मैं एक सेंटेंस बताऊं, एक चीज बताती हूँ कि सर ने जो बोला था कि अग्रहित को हटाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, अग्रहित हटाने के लिए, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व हम हटा सकते हैं, थोड़ी डिफिकल्टी होती है लेकिन हट जाता है। हेलो, ठीक है मैम, मेरे ख्याल से सबका आ गया है आंसर, तो अब आप इनको थोड़ा बता दीजिए। हाँ, पर मैं आवाज आ रही है कि मैं म्यूट है अनम्यूट हूँ? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो जिनका क्वेश्चन था उन्हें क्लियर हुआ क्या? तो मिथ्यात्व कैसे कहते हैं जिसने क्लियर नहीं किया? मैंने शुरू में बोला था मिथ्यात्व क्लियर किए बना भीतर भीतर तक क्लियर नहीं हो रहा, पर जिनका क्वेश्चन था उन्हें सब क्लियर हुआ है क्या? वो बताएं क्या समझ में आया उन्हें। मिथ्यात्व से क्या मतलब समझ में आया, फिर भीत से क्या समझ में आया, भीत से क्या समझ में आया? कविता जी, आपका क्वेश्चन था, आपको क्लियर हुआ क्या? वो पूछ रही है मैम, एक बार बताएं आप। वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं शायद, आप बाकी क्वेश्चन का मतलब नहीं है हमारी इतनी एक्सरसाइज का। हेलो, नहीं वो मेरा गलती से म्यूट हो गया था, सॉरी। दरअसल मुझे अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व का अंतर समझ में आ गया, लेकिन मैं बता नहीं पा रही अपने शब्दों में ना मिथ्यात्व को, कि 7 तत्वों का सही। अब मैं बोलती फिर आप बताना, ध्यान से सुनना, बताना। तो इसका मतलब आप सब लोगों ने बताने फिर बता पाए तो आप समझना आपने क्या बताया। फिर मिथ्यात्व बोलते हैं उल्टी मान्यता को। हाँ जी। मात्र उल्टी मान्यता नहीं, संसार संबंधी, आप म्यूट हो जाइए। मात्र संसार संबंधी उल्टी मान्यता नहीं, आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता। दुनियादारी संबंधी कितनी उल्टी मान्यता चले, मैं पेंसिल को पेन बोलूं, मोबाइल को टीवी बोलूं, फोन बोलूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता नहीं होनी चाहिए। आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता है तो मिथ्यात्व है, आत्मा संबंधी सही मान्यता है तो मिथ्यात्व नहीं है। पहला क्वेश्चन। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। और जो थर्ड लास्ट जिन्होंने बोला था वो एकदम काफी सही बोल रही थे, लाइन पे बोल रहे थे, पर मैं उनका पूरी आवाज क्लियर नहीं थी। और सेकंड लास्ट था तो कुछ सुनाई नहीं दिया क्या बोल रही थी वो। हाँ, तो मिथ्यात्व कैसे कहते समझ में आया? आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता मिथ्यात्व है। तो ये आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता हमारी पैदाइशी रहती है, जन्म से ही रहती है। हम शरीर को, मैं पूछो आप कितने साल की हो, कोई बोला 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, जो जितने का है 60। तो आत्मा की उम्र तो 20, 30, 40, 50, 60 नहीं है। आत्मा तो अनादि का है, अनंत काल तक रहेगा। जी उम्र बताइए हमें, शरीर सहित आत्मा की बताइए। तो ये हमने शरीर से अपने आप को जीवन मरण सब मान लिया है, ये हमारी आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता है और ये अद्वैत मिथ्यात्व है, ये हमारे जन्म से आ रहा है। ठीक है। अब जीत मिथ्यात्व है कि हम अब जो आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता तो है, अब देव शायद वो संबंधी भी हम उल्टी मान्यता कर लें। सच्चे देव को देव नहीं माने, और जो सच्चे देव नहीं है ऐसे देव को देव मानने लगे तो देव वाली मान्यता हो जाएगी। ऐसे सच्चे गुरु को गुरु ना मानकर दूसरे गुरु गुरु माने गुरु है, ऐसी शास्त्र के बारे में है। तो देव शास्त्र के संबंध जो उल्टी मान्यता है वो तो देव को शास्त्र कहलाती है। तो इस तरह से वो ढीत मिथ्यात्व में आती है। जैसे हम कहते हैं किसी का लड़का नहीं होता है या बच्चे नहीं होते तो महावीर जी जाएंगे, भगवान महावीर हमें बच्चे दे देंगे। अब देखो ये तो हम गणपति के लिए देव मानना नहीं है, भगवान महावीर से वो हमें बच्चे देंगे, भगवान ये मानना भी हमारी उल्टी मान्यता है और ये ढीत मिथ्यात्व है।
मतलब अभी हमारा सारा ध्यान जाता है कि भाई हमने दूसरे धर्म के जो अन्य उनको माना तो ही हमें नटोदेव है। वो नहीं, महावीर को भी जो महावीर जैसा स्वरूप नहीं है उनको वैसा मान लिया, वीतराग देव को राजी मान लिया। तो मान्यता में तो देव हुआ, ना महावीर को देव है ना गणपति को देव है, वो तो जो है वो है। स्वर्ग के देव को आपने सच्चा देव मान लिया, वो आपकी मान्यता को देव हो गई। तो स्वर्ग के देव को हमने सच्चे देव की मान्यता की तो वो गलत हो गई। तो ये है ढीत मिथ्या। तो जो अब वर्तमान में कहीं किसी गलत रूप के संयोग से कैसे भी आती है। तो तीन बातें, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, अधीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, ढीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं। क्लियर? जी क्लियर क्लियर। अब बताइए, बोलिए। मिथ्यात्व उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब आत्मा को ना समझ के अपने शरीर को समझना, ये मिथ्यात्व है। जैसे आत्मा की हम कहते हैं कि हमारी उम्र 50 साल है या 40 साल है, तो ये गलत है क्योंकि आत्मा की तो कोई उम्र ही नहीं होती। ठीक है। और ग्रहित मिथ्यात्व होता है जैसे किसी कुदेव को पूछना, किसी कुशास्त्र को पूछना, कुरगुरु को पूछना। और अग्रहित मिथ्यात्व 7 तत्वों का सही स्वरूप समझना, उनको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है जी। सही स्वरूप समझने को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं? नहीं 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 नहीं, सही स्वरूप समझना मतलब उसको सही स्वरूप समझना पड़ता है। अग्रहित मिथ्यात्व है कि हम तत्वों को सही स्वरूप नहीं समझते। पर मैंने तो 7 तत्व का नाम ही नहीं लिया। नहीं नहीं, वो आगे उन्होंने बोला था ना, तो उनकी बता रही थी। मैं तो जो मैंने बोला वो तो रिपीट करो पूरा। इसका मतलब तो आपने नहीं, मैंने आपकी समझी। मिथ्यात्व का तो उल्टी मान्यता आपने मुझे बताया कि उल्टी मान्यता है कि आत्मा की को आत्मा को नहीं समझना और शरीर को अपना समझना, ये उल्टी मान्यता। ठीक है। ग्रहित मिथ्यात्व होता है कि पैदा होने से लेकर हम ग्रहण करते हैं। वो सही है, वो सुन लिया। ठीक है ना। अग्रहित मिथ्यात्व है कि हम जीव को अजीब मानना और अजीब को जीव मानना। ये सही है नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हम जीव को अजीब नहीं मानते हैं, अजीब को जीव मान लेते हैं। हाँ, अजीब को जीव मानना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। पर शरीर अजीब है उसे जीव माना है, पर जिसमें जीवों से अजीब ना मानना है किसी को हम। ठीक है ना, इसलिए ठीक है, समझ में आया? तो आप जिन दोनों ने समझाया था इतनी देर अपन ने 15-20 मिनट उसमें डाले और इनको समझ में नहीं आया, बोल नहीं पाए, इसका मतलब हमारे प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी चीजें जो क्लियर नहीं हुई। मुझे समझ आ रहा है लेकिन ना मैं बता नहीं पा रही, मेरे को दरअसल बताना अभी तो आपने पूरा बताया ना। नहीं, अभी आपने पूरा सही बताया। हाँ जी हाँ जी। तो या तो अटेंशन से नहीं सुना या समझाने में कमी है, समझने में। नहीं बिल्कुल सही आपने सुना। नहीं आपने बहुत अच्छा समझाया, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे समझ आया भी। ठीक, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। और करुणा जी, आपका हैंड रेस हुआ था, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं मिथ्यात्व का ही बता रही थी, अब उन्होंने समझ लिया है, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। अब पूछने के ठीक है, कुमकुम जी बोले। मैम, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। जैसे हमारा अग्रहित मिथ्यात्व हमारा जन्म से पहले का जो भी होता है वो आता है पहले का, तो क्या सम्यक भी आता है क्या? सम्यक भी आता है? अग्रहित कुछ होता है क्या इस तरह का, जो हमारे पूर्व जन्मों का हो, अच्छी चीज हमने ग्रहण कर रखी हो, वो इस जन्म में भी आ जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, पर इससे पहले इनका प्रश्न का जवाब दूं पहले मैंने एक नोट किया हुआ था, मैं देना भूल गई। सभी संसारी जीव शब्द का प्रयोग किया था किसी ने, है ना? तो सभी संसारी जीव का प्रयोग हम इसलिए नहीं कर सकते कि अनंत भी संसारी में आते हैं। सभी संसारी जीव, आपके प्रश्न से कनेक्शन है कि सभी संसारी जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दैतारित्व से युक्त होते हैं। तो अनंत भगवान है, वो भी संसारी जीव में आते हैं और वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य से युक्त नहीं है। तो सभी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य से युक्त हैं। तो उसमें सम्यक दृष्टि भी होंगे, तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र्य से युक्त नहीं होंगे। समझ रहे? अब आपने पूछा पैदाइश हो सकते, हाँ होते हैं ना। क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, इस भाव में हो जाए अगले भाव में जाए तो क्षायिक सम्यक दृष्टि पैदा हो सकते हैं साथ में। उपसम सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता, क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो सभी संसारी जीव लगा देने मिथ्या दर्शन से होते तो वो भी शब्द रॉन्ग हो जाएगा आपके संबंध में। इसलिए मुझे ख्याल भी आ रहा है, मैं बीच में मिस हो गया था। तो ये आपका प्रश्न का जवाब
सम्यक दर्शन के साथ भी हम पैदा हो सकते हैं, पर इस भाव में हमने सम्यक दर्शन लिया, वो छायित सम्यक दर्शन हो जाए तो, और छायित सम्यक दर्शन नहीं हुआ उपसमय तो वो चला जाता है। तो सशर्त है, मतलब कौन सा आएगा कौन सा नहीं जाएगा। और ज्ञान के संस्कार जाते हैं इस भाव से अगले भाव में, ज्ञान के संस्कार जाते हैं। तो अभी अगले क्लास में आप है ना मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ोगे, तो उसमें 30 साल में आएगा वो। टोडरमल जी कहते थे अभी आप जितने तन्मयता से ध्यान से आप कर रहे हो, आपको अति शीघ्र सम्यक दर्शन होगा। अति शीघ्र का आप मतलब क्या समझते हो? माइंड सेट कहेंगे तो आप सोचोगे कि 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मैक्सिमम 1 साल। और पंडित जी ने अति शीघ्र मालूम किसे कहा है? इस भाव में, नहीं तो अन्य भाव में। तो वो ज्ञान के संस्कार जाते हैं ना, उस दम पे अगले भाव में हो जाते हैं। समझ में आया बात? तो इसलिए ज्ञान के संस्कार जाते हैं। और आप देखिए घर में 4 बच्चे होते हैं, सबकी रुचि भिन्न भिन्न होती है। बता हमारे घर में ऐसा वातावरण नहीं, उसकी रुचि वैसी जा रही है। तो पूर्व के कुछ ना कुछ ज्ञान के संस्कार रहते हैं। धन संपत्ति साथ में जाएगी, ज्ञान के संस्कार आपके साथ में जाएंगे। क्लियर? कुछ और डाउट? ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न? ये श्रावक के 12 व्रत को लेके किसी का कोई प्रश्न नहीं आया? ये टॉपिक सबको क्लियर है? इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। फिर पाठ 7 मुक्ति का मार्ग, इसमें भी किसी का कोई प्रश्न नहीं आया? शशि जी, आपका कोई डाउट है? कुछ आपका भी बीच में एक बार हैंड रेज हुआ था, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? शशि लुंकेट जी। नहीं भैया, थैंक यू। एक अनध्यवसाय का मतलब बताया थोड़ा सर ने, पर शायद मैं भूल गई हूँ। अनध्यवसाय का मतलब बता दीजिए प्लीज। पता है आप में से किसी को? पेज 28 पे है ना। मतलब इसका मतलब है जैसे हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब लेकिन कोई चीज है जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब यही है, मतलब अरुचि दिखाना। हाँ तो ये हाँ, चीज हमें मोटा मोटा ये जैसे कि ऐसा है कि किसी हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारे पैर में कुछ चुभ गया, हम झाड़ लेते, जानने की कोशिश नहीं करते क्या है। तो हमें पता तो चला है कुछ है, क्या है जानने की इच्छा नहीं होती, उसे अनध्यवसाय बोलते हैं। ये संशय मतलब डाउटफुल ज्ञान, ये है कि ये है, विपर्य एकदम उल्टा ज्ञान है। अनध्यवसाय हमें जानने की इच्छा ही नहीं हो रही है, बस हमने साफ किया चलते बने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बोलिए एकता जी। आप म्यूट हैं एकता जी। सॉरी, संशय का वर्ड में संशय क्या होता है? ये संशय मीन्स डाउट। डाउट। मतलब हमें डाउट है ये चीज है या ये वो दूसरी चीज है, जिसमें डाउट रहे। श्योर नहीं है जिसमें हम डाउट रहे हैं उसमें। हाँ। फिर किसी का अगर कुछ और प्रश्न नहीं है तो फिर हम क्लास एंड कर सकते हैं, अगर या फिर कुछ मैडम बताना चाहें। हाँ सोनल जी निर्जरा का मीनिंग बता सकते हैं? निर्जरा और बंद। कौन बताना चाहेगा? विद एग्जाम्पल प्लीज। ओके।
कोई डेली कोई लाइफ नया जना जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है ग्रुप में से? अमिता जी आप बताएंगी निर्जरा और बंद का एग्जाम्पल चाहिए। हाँ जी, निर्जरा मतलब होता है कर्मों का झड़ जाना, और बंद मतलब होता है कि मैंने शुभ कर्म, जैसे शुभ कर्मों में तो राग मान लिया और अशुभ में मैंने द्वेष मान लिया। मतलब कि मेरा बस यही वो अच्छे काम करे तो मेरे को उसमें बहुत खुशी हुई, और कुछ में से मेरे साथ गलत हो गया तो मैंने उसमें बहुत दुख मनाया। निर्जरा का सबके सही है। और निर्जरा का एग्जाम्पल देके समझाएं। हाँ, मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि जैसे सर ने बताया था कि डायबिटिक के पेशेंट को चीनी खाना मना होता है, तो वो सोचता है कि मैं गुड़ खा लूं। तो बात तो वो ये उसकी मतलब इच्छा की, जो वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा है। वो कह रहा है कि चलो चीनी नहीं खा सकता तो मैं गुड़ ही खा लूं। तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया उसने उसका कि मैं चीनी नहीं खा सकता तो मैं गुड़ ही खा लूं। तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा है, जबकि वो दोनों ही जो है वो नुकसानदायक है। तो इस ये किस चीज का उदाहरण दे रही हैं आप? मैम ये बंद का है। इससे क्या बंद हुआ? क्या बंद से कैसे सिद्ध किया है इसने? बंद मतलब दोनों ही नुकसानदायक है मैम। ये कि पुण्य और पाप दोनों ही बंद के कारण होते हैं। कि चीनी भी पहले बंद का स्वरूप बताओ, फिर पुण्य। दूसरी चीज में सेकंड स्टेप है, पहले बंद का स्वरूप तो बताओ आप। सेकंड स्टेप पे चले गए आप। शुभ और अशुभ मानना दोनों ही बंद का कारण होता है, मतलब हानिकारक है। बंद किसे कहते? पहले बंद का स्वरूप पूछा उन्होंने, बंद का ही मतलब नहीं मालूम। क्या मैं बता सकती हूँ एग्जाम्पल के साथ? एक मैं बताऊं? मिनोती जी आप बताएं। मैं सुशील मैं बताऊं भैया। हाँ, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे जो सर ने एग्जाम्पल बताया उसके हिसाब से, जैसे मैं एक बोट में हूँ तो मैं जीव हूँ। बोट जो है वो अजीब है, पानी आ रहा है वो आश्रव है। पानी को हम जब बाहर निकालते हैं तो वो बंद है। होल को, क्योंकि बोट में होल है, तो होल को अगर बंद करते हैं तो संवर है। पानी को बाहर निकालते हैं तो वो निर्जरा है, और जब सब पानी खाली हो जाता है तो वो मोक्ष है। ठीक है, पर उनको फिर भी बंद शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको कैसे समझाएं? डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते? मैं बताऊं? ये तो खबर। मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि का भावों का रुक जाना बंद है। जैसे कोई चिकनाई आपके कर्म आपके चिपकते हैं आके आपकी आत्मा से, तो वो बंद है। मैं बताऊं? जैसे मोह राग द्वेष की चिकनाई से कर्म आते हैं, तो कर्म आकृष्ट होना वो आश्रव है। मतलब विभाव हुए तो उस कारण कर्म आकृष्ट हुए हैं, पर उनका हमारी से आत्मा से चिपक जाना, मतलब उनका बॉन्डेज हो जाना, कि वो विभाव हमारे ज्यादा समय तक रह गए, रुक गए। वो विभाव मोह राग द्वेष के कारण जो विभाव हुए वो आकर हमारे साथ रुक गए, तो वो बंद है। उन भावों का आकर रुक जाना हमारा, तो वो आत्मा से जैसे चिकनाई से आकर धूल चिपक जाती है, वैसे कर्म आकर चिपक जाते हैं। तो कर्म का जो आत्मा से एक प्रकार का बंधन हुआ, बॉन्डेज, वो बंद है। शायद मैं जो समझी। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना। हाँ, एक मिनट, करुणा जी।
मैं वो बोर्ड के एग्जाम्पल से समझाना चाह रही थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। जो बोर्ड के एग्जाम्पल था उसी से पूरा समझाना चाह रही थी बंद को। और ठीक जो है। इन्होंने कहा है अभी कविता जी ने, वो भी ठीक है कि जब अगर चिकनाई लगी है और जो मैल ऊपर से आकर चिपकती है वो बंद है, मतलब हमारे आत्मा पर जो भी परिणाम राग द्वेष रूप परिणाम आकर चिपक जाते हैं वही बंद है। सपना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसमें मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि जो हमारे मन में भाव होते हैं, हमारे राग द्वेष के मोह के भाव होते हैं और वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम उसके साथ अपनी आत्मीयता कर लेते हैं, उसको भावबंध बोलते हैं। और जो हमारे चारों ओर कारमान वर्गनाएं होती है जो कि छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स की तरह से होते हैं, जब हमारे वो भावों से हमारा जुड़ान होता है तो वो पार्टिकल्स, वो डस्ट के पार्टिकल्स हमसे आके चिपक जाते हैं, कारमान वर्गनाओं से वो हमारे कर्म आके चिपक जाते हैं, उनको जो है वो द्रव्य बंद होता है, क्योंकि तभी हमारे कर्म हमारे साथ बंध जाते हैं और वो ही बंध कहते हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ और कोई ऐड नहीं करना चाहेगा तो एक बार मैम से सुरभि जी आपका भी एक बार आया था, अनम्यूट हुए थे, कुछ बोलना चाहते हैं? कर्मों सर मैं ये बताना चाह रही थी कि कर्मों का ठहरना बंध कहलाता है। तो जो आत्मा का अज्ञान मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विकारी भावों में जो रुकना है वो भाव बंद होता है। और उसके निमित्त से जो पुद्गल हमारे आत्मा पर आकर जो चिपक जाते हैं उसे द्रव्य बंध कहते हैं। सर बंद का सर ने यही बताया था। और जो हम कह रहे थे कि जो डिफरेंस जो करता है शुभ और अशुभ कर्मों में से, तो शुभ कर्मों के प्रति राग रखकर उन्हें फ्यूचर के लिए अच्छा मान लेना, ये बंध संबंधी भूल है, जो थोड़ी देर पहले कोई बता रहे थे। मैं यही कहना चाह रही थी। ठीक है जी, अब मैम आप इन सबका समराइज बता दीजिए। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? तो बोलना है आपको? नहीं, इस संदर्भ में नहीं है, निर्जरा और बंद के बारे में जी। हाँ हाँ वही सब बंद आगे के बारे में तो सबने बोला। देखो बंद के बारे में सबने बोला, निर्जरा के बारे में किसी ने नहीं बोला। आप बोलना चाहें तो बोल दीजिए निर्जरा के बारे में। जो आए हुए कर्मों का झरना, जो जितने हमारे बंधे हुए कर्म हैं उनका झरने को हम निर्जरा बोलते हैं। जो द्रव्य निर्जरा में जो हमारे कर्म उदय में आके वो झड़ रहे हैं उनको द्रव्य निर्जरा होगी। और भाव निर्जरा, जैसे हम भाव जब हम वो तो चतुर्थ स्थान के बाद ही होगा, जब सम्यक दृष्टि होने के बाद जब हम किसी कर्मों की निर्जरा हमारी स्टार्ट होती है। पहले संवर होगा, कर्मों का आना बंद होगा, और फिर जो बंधे हुए कर्मों का निर्जरा होगा, कर्मों का झड़ जाना, अपना फल देके झड़ जाना, उनको निर्जरा कहते हैं। हाँ देखो सही है। सारे फ्लेवर आ गए अपने मतलब अपनी भाषा, दूसरी भाषा, उदाहरण। मेरे ख्याल से 90% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो हुई होगी उन्हें, जिनका प्रश्न था। फिर भी 10% जो रह रही है मैं दूर कर देती हूँ। उनको अपनी लाइफ से रिलेट करना था तो अपनी लाइफ से रिलेट रह गया है तो वो मैं कर देती हूँ। कि देखिए बंध, बंध का सिंपल सा अर्थ है बंधना। निर्जरा, निर्जरा का सिंपल सा अर्थ है फिर जाना, झड़ जाना। तो आपके जैसे कि जब इंडिया में सर्दी पड़ती है बहुत ज्यादा, आपके यहाँ भी सर्दी पड़ती है, तो क्या होते बच्चे ऐसे लोग कुछ नहाते नहीं है ज्यादा, और सर्दी में बॉडी हो जाती है ड्राई, तो बॉडी में तेल लगाते हैं। तो जब तेल लगाते हैं तो धूल के कणाटों से चिपक जाते हैं जो तेल लगाएंगे उनके ऊपर। और जो
नहीं लगाएंगे उनके ऊपर नहीं चिपकेंगे। तो जो धूल का आना आश्रव और आके चिपट जाना वो बंध। ऐसे ही पर धूल का आना आश्रव नहीं है, धूल का चिपट जाना बंध नहीं है। ऐसे ही आत्मा में कर्मोर आदेश भावों के निमित्त का आना आश्रव है और उनके निमित्त से कर्मों का बंध जाना बंध है। इस सबके दो भेद है, द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्यबंध भावबंध। ऐसे तो जो पुद्गल रूप होते हैं वो अजीब रूप होते हैं, तो अजीब रूप होते तो अजीब बोलेंगे अथवा द्रव्याश्रव बोलेंगे। अजीबाश्रव भी बोल सकते हैं और द्रव्याश्रव भी, भावाश्रव भी बोल सकते हैं और जीवाश्रव भी बोल सकते हैं, वो पर्यायवाची हैं। तो सबके दोनों भेद है। तो जो आए हैं वो बंधते भी हैं, तो आना कहलाता है आश्रव और बंधना कहलाता है बंध। अब एक जैसे नाव का उदाहरण पुराने शास्त्रों में मिलता है, सबने बताया है, पर पानी का आना आश्रव नहीं है। मान लो पानी आया तो उसे हम आश्रव कहें, ये शब्द हमें जोड़ना रहेगा। तो उसे हम एक घर के उदाहरण से मैं बताती हूँ तो आपको सही लगेगा कि हमारे घर में जहाँ 24 घंटे पानी नहीं आता है तो हमें थोड़ा स्टोरेज करना पड़ता है, अथवा एक्वागार्ड का भी हम कहीं ना कहीं, तो पानी आपको पीना एक्वागार्ड है तो कहीं ना कहीं स्टोरेज करोगे ना। तो पानी का यह निकल कर आना, वो आना है, उसको कर्मोटा आना वो आश्रव। उसको बोतल में भर लिया, टंकी में भर लिया तो स्टोरेज किया, तो भर लिया वो बंद। कर्मोटा आके हमारे स्टोरेज हो रहे हमारे अंदर, वो बंद। ठीक है, तो ये हुआ आश्रव बंध। जब हम कर्मों का आना रोक दें, अब क्या होता है, हमने घर में पानी टंकी भरी है, डेली तो नहीं पर कभी कभी तो हम उसको साफ करते हैं ना। तो अब हमने उसे साफ करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नल खोलते हैं तो पानी आया तो आश्रव हुआ। तो पानी हमें टंकी साफ करने क्या करना है, तो पहले सबसे पहले पानी का फ्लो बंद करना पड़ेगा, आना बंद करना पड़ेगा। जो ऊपर से पानी आ रहा था वो फ्लो बंद करना पड़ेगा। तो फ्लो बंद करने को बोलते हैं संवर। हमें आत्मा में कर्मों के आने के फ्लो बंद करने को संवर बोलेंगे। पानी के आने के बंद करने को संवर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। कर्मों के आने को संवर बोलेंगे। और वहां पे हम कहेंगे ये पानी स्टॉप कर दिया, हमने संवर कर दिया, हमने आत्मा में कर्मों का आना बंद कर दिया। पहले कर्मों का आना बंद करना पड़ता है, जो नया नया पानी आ रहा है उसे, तो वो हुआ संवर। अब पानी भरा हुआ तो है, तो उसके लिए हम पहले नल खोलते हैं और खाली करते हैं। तो वो पानी का खाली करना, वो ऐसे ही आत्मा में से जो पुराने कर्म बंधे हुए उन्हें खाली करना, निर्जरा। अब खाली दो तरह से किया जा सकता है। एक तो हमने ऊपर का आना स्टॉप कर दिया और नीचे हमें जितना जरूरत है यूज करते जाएं। तो यूज करने को बहाना नहीं बोलते हैं, तो यूज हो गया। तो ऐसे ही जो कर्म हमारे बंधे थे वो हमें यूज हो रहे, हमारे उदय में आ गए। अरे पाप रूप बंधे थे, पाप रूप में उदय में आए, पुण्य रूप में बंधे थे, पुण्य रूप में उदय में आए, यूज हो रहे। तो यद्यपि है तो वो भी निर्जरा, पर फल देते रहिए। तो फल देते रहिए तो सभी पाक निर्जरा हो गई, जो अभी आपके आएगी है, बाद में आएगी। तो निर्जरा दो प्रकार की, एक फल देते जाना और दूसरी बिना फल दिए जाना। अब जो फल देते निर्जरा चली गई वो तो हुई सभी पाक निर्जरा। अब बिना फल दिए, मान लो मैंने आपसे 10 लाख रुपए जो लोन मांगे थे, अभी दिए तो नहीं है आपने, पर कदाचित मानने में तो दे सकते हैं ना, वो आपने मुझे दे दिए कि चलो देते हैं, 10 लाख में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। हमने मैंने 10 रुपए आपसे मांगे या 100 रुपए मांगे, 10 लाख में आप सोचे मैंने 10 या 100 रुपए मांगे तो आपने मुझे दे दिए। आपने सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं, कुछ R&D भी नहीं की, क्योंकि मुझे आपको सोचवाना नहीं है ना। 10 जितने रुपए में आप सोचो नहीं उतने रुपए मांगूंगी अब मैं, तो आपने मुझे दे दिए, तो वो मैंने आपको वापिस कर दिए। और फिर आप बोलो कि मैंने उनके 10 लाख रुपए माफ किए, मेरे को स्वीकार होगा? माफ करने का मतलब क्या होता है? अच्छा बेटा मैंने माफ कर दिया, आपसे नहीं लूंगी मैं वापस। अरे मैं पूरा चुका चुकी हूँ, उसमें माफ करना कहाँ हुआ? आप मैं एक पैसा नहीं दूं और तो मुझे माफ करना कहलाएगा। तो जो फल देते गए हैं वो वास्तव में निर्जरा नहीं है, पर उसे हम निर्जरा कह देते हैं। फिर वो उदय में आके चले गए, और जो तपस्या के द्वारा बिना उदय में आए गए हैं उसे वो वास्तविक निर्जरा है, उसे निर्जरा कहते हैं। वो अविपाक निर्जरा यानी बिना फल दिए गई, तपस्या के द्वारा वो होती है। तो इस तरह से ये हमें कर्मों का आग बंधे। तो जो हमने पानी का नल खोला था
तो पानी नल खोल के बहा दिया, वेस्टेज कर दिया, ऐसे तुरंत जल्दी हो जाए, यूज किया, टाइम यूज उदय में आके गया, है ना। तो उदय में आके गई सभी पाठ में जरा, बिना उदय गई तो अभिपाठ में जरा। अब तो भी पानी तो नल खोला तो भी नीचे के थोड़ा पानी बच जाता है, तो पूरा पानी नहीं जाना, थोड़ा पानी जाना निर्जरा है। अब बिना फल दिए जाना अभिपाठ में जरा है, फल देके जाना सभी पाठ में जरा है। अब हमें पूरा, अब उसमें पूरा पानी हम नहीं खाली कर रहे हैं और भर दे और द्वारा से, तो उसमें लार्वे पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। उसको ड्राईनेस चाहिए, यदि कीड़े खत्म करने हैं तो पूरा पानी निकालना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई कर दे तो उसमें कीड़े नहीं पनते हैं। तो फिर तपस्या के द्वारा जो नीचे रह गए थे, तो उसमें हम थोड़ा सा ऊपर से कपड़े के द्वारा या उल्टा करके, टंकी हुई तो उल्टा नहीं कर सकते हैं, ढड़ा हुआ तो उल्टा कर देंगे, छोटी टंकी हुई तो उल्टा कर देंगे, बड़ा टंका हुआ तो नहीं कर सकेंगे। तो उससे कैसे भी ऐसे निर्जरा के भी अनेक प्रकार हो जाएंगे। तो ऐसे भी हमने उसे पूरा ड्राई कर दिया तो वो मोक्ष हो गया, तो उसमें जीवाणु नहीं पड़ेंगे। तो ड्राई हो रहा है, मोक्ष पहुंच रहे, तो अब वापिस लौटते नहीं आने वाले। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई आश्रय बंध संबंध निग्रह मोक्ष। अब ये जी अजीब में नहीं होता, वो क्योंकि उसे जानना ज्ञान नहीं है। जब जीव अजीब के संपर्क में आता है, ये समझ लीजिए कि एक लड़का है एक लड़की है, जब दोनों संपर्क में आए तो बच्चे हुए 5, तो वो संतान किसकी है? दोनों की है, माँ बाप दोनों है, दोनों की संतान है। तो जिसके निमित्त से होते हैं वो बाप कहलाता है, जिसमें होते वो माँ कहलाती है। तो आत्मा में पैदा होते हैं तो आत्मा है माँ, पुद्गल के निमित्त से होते हैं तो पुद्गल है पिता। तो इस तरह से उससे दो भेद हैं, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। संतान किसकी? माँ की, पिता की। पीहर में माँ की और ससुराल में पिता की। आप अपने घर में इंडिया आए तो किसका बच्चा कहलाता है? कि यदि पिता के घर में गए तो कहेंगे राम का बेटा है, दशरथ के बेटे हैं। राम किसके बेटे थे? दशरथ के। और पीहर में जाएगी तो माँ के नाम से जाने जाएंगे। वहां आज भी हम ऐसे देखते हैं ना, तो संतान उसकी बेटी है, उसका बेटा है। तो इस तरह से दोनों को ही है, आज जीव अजीव है दोनों के। तो अजीब वाले अजीब है, जीव वाले जीव है, दोनों से उत्पन्न होते हैं। पर जीव में दुखदायी है, इसलिए जीव जीव बोलता तो जीव की तरफ से कहे जाते हैं। तो 7 तत्व हो गए, जीव, अजीव, कर्म, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष। उदाहरण देते समय विवेक दर्शन ध्यान रखें, पानी का आना आश्रव नहीं। जिस तरह पानी आता है तो पानी आया, उसमें ठहर गया। बंध में भी थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, उसको पानी आके ठहर जाना वो है बंध। हमने छेद बंद किया तो पानी वो अंदर बोट में रह गया, क्योंकि पूरा बाहर नहीं गया। जब तक छेद खुला पानी आता रहेगा। छेद बंद किया तो पानी का हमने आना फ्लो रोका है, तो वो फ्लो रुक गया, उसमें जो अंदर रह गया वो है बंद। तो उस ऐसे ही है, तो वो बंध नहीं है। ऐसे ही आत्मा में जो आत्मा कर्म आके रह रहे हैं वो है बंध। तो उसे हमें उदाहरण के द्वारा समझना। तो समझे तो उदाहरण देते समय ये विवेक रखें, ध्यान रखें। मेरे ख्याल से सब ये चीजें क्लियर हो क्वेश्चन गई। अभी आपने जो कहा पानी का आना आश्रम नहीं है, तो आश्रम आप किसको कहेंगे? कर्मों के आने को। हाँ, मैं आत्मा में जो कर्म आएंगे, अगर हम बोट का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो हम पानी रूपी कर्म को ही तो कह रहे हैं, कर्म को ही पानी मान रहे हैं ना। पानी का आना बोट के अंदर मतलब कर्मों का आना ही आश्रव है ना। हाँ वो ठीक है, वो उन्होंने यही समझाया है कि भाई कोई पानी को ही आप समझ के मत बैठ जाइएगा। मतलब उस एग्जाम्पल से आप उस चीज तक पहुंचे कि कर्मों का आना आश्रव है। ठीक है, ठीक, थैंक मेरे हिसाब से अभी टाइम भी हो गया है, और अगर किसी का और कुछ नहीं है तो आज की क्लास हम एंड कर सकते हैं। हाँ, तो सबके डाउट क्लियर हो गए? ये सोनल जी आपका जो प्रश्न था ये आपको क्लियर हो गया इसका आंसर? नहीं, I wanted a daily life experience. Like I understood the concept, but I daily life में apply करने का तो कैसे, वो मैं नहीं समझी। डेली लाइफ में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, शुभ अशुभ जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे आपके हर समय कर्मों का आना चलता रहता है।
वो हो गया कर्मों का आश्रव। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? जब भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आपके कर्म बंधन होता जा रहा है, वो कहलाएगा हाँ। कर्मों का आश्रव, जो भी आप कर रहे हैं, शुभ भी अशुभ भी। नहीं, वो ठीक है बोले जी? कि तब को मानना, बुरा मानना, वो निर्जरा है ना? किसको बुरा मानना? तब सबको बुरा मानना निर्जरा संबंधी भूल है, निर्जरा नहीं है। हाँ, निर्जरा संबंधी भूल है। वो ऐसे दे तो क्यों ऐसा? वो संवाद संबंधी भूल है। तप नियम को कष्टप्रद मानना संवाद संबंधी भूल है। ओके ओके ओके, थैंक यू। बाकी आप मोटा मोटा अभी कॉन्सेप्ट समझिए, ये चीजें तो चलती रहेगी, ये सात तत्व संबंधी बातें तो आगे आगे और भी आती रहेगी। बाकी आप थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करिए, और अगर डाउट है तो आप इसकी जो है दोबारा रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा जो सर ने बताई थी सात तत्व नो संबंधी, प्रॉब्लम, थैंक यू तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप अच्छा बता रहे थे कि आप अपनी लाइफ में जो भी भाव कर रही हैं वो आपके कर्मों का आश्रय हो रहा है। फिर आपके जो सिर में दर्द हुआ तो एक कर्म का उदय आया है। आपके पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपये आने का उदय आया है, और 2000 जाने का लॉस का है तो 2000 रुपये गए हैं, तो वो उदय में आगे जा रहे हैं, लॉस देके जा रहे हैं आपको। तो ये नित्य प्रतिदिन जितने कर्म आप बांध रही है उतने उदय में आ रहे हैं। तो आपका फ्लो बांध रहे हैं। जैसे कि आप इनकम करती हैं तो आप 1 लाख रुपए मान लीजिए कमा रही हैं, तो आप उसे 50,000 का खर्च कर रहे हैं और 50,000 आ रहा है, और आपने बैलेंस रख दिया 50,000 ताकि इमरजेंसी में काम आए। अपना वेतन का ऐसे ही अपन करते हैं ना मैनेजमेंट, इतना खर्चा होता है, इतना रहता है, इतना हमारे पास रहना चाहिए। तो कर्मों का भी ऐसी मैनेजमेंट है, इतना निरंतर आता है, इतना खर्च हो जाता है, और थोड़े हमारे पास बैलेंस भी रहते हैं ताकि हम कर्म से रजिस्टर हो जाते हैं एकदम से। तो ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है। तो जो कुछ आपके साथ लाइफ में घट रहा है वो पूर्व में आपने कभी ना कभी कुछ बांधा हुआ है। आप गोरी हैं या काली हैं, आप मोटी हैं कि पतली हैं, आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके बच्चे अच्छे हैं कि खराब है, हस्बैंड अच्छा है कि खराब है, जो अच्छा बुरा सब हो रहा है वो कर्मों के उदय के अनुसार हो रहा है। तो उसको अच्छा बुरा मानना वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके 1000 रुपए का लॉस हुआ, आपने उसका साथ बहुत अच्छा रहा, फायदा हुआ आप नहीं माना, सुर उसमें अच्छे बुरे परिणाम करना वो आपके हाथों से फिर नए बंद हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूशन में साइकिल चलता रहता है। थैंक यू। ठीक है, मेरे हिसाब से और तो हाँ, अब आप अभी से कोई हाँ, डाउट? जिनवानी स्थिति कर लीजिए, जिनवानी स्थिति कर लीजिए। हम इससे पहले 2 मिनट में कुछ बोलना चाहूंगा। हम पहले तो आज आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आज आपने हमें क्लास दी, हमारा परम सौभाग्य है। शायद मतलब काफी लोग आपको नहीं वैसे परिचित होंगे, पर मैं आपको जानता हूँ। तो ये जैसे स्वानुभूति जी के और हमारे सर की मदर हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है। इन्हीं की ये सोच है जो आज ये परमागम ऑनर्स जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, और ये इनकी फैमिली द्वारा ये सब पूरा चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग आज इसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो हम इस सब के लिए आपके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज हम घर बैठे भी आप सबकी सोच की वजह से इन सब के फायदा उठा पा रहे हैं, और आज अपने व्यापार गृहस्थी आदि में लगे हुए भी हमें शास्त्री करने का ये जो मौका आपकी वजह से मिल पा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज आपका जो क्लास में समझाने का तरीका था वो भी बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी लगा, मुझे लगा काफी अच्छा है। हो सके तो बीच बीच में आप हमारी क्लास जरूर लें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा। जय मैम, जय जिनेंद्र मैम। जय हिंद, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर के है। साथ समझाया। जय Really जिनेंद्र। superb, superb, superb. जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक्स अ सो मच। लॉट जय जिनेंद्र मैम, बहुत ही सुंदर। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जिनवानी स्तुति जिनवानी स्तुति में कौन सा बोलना है? जो भी आपकी इच्छा हो आप बोल सकते हैं, कोई भी। रमेश का स्तुति बोलती हूँ।
संसारी जीव नाम भाव मरणो टालवा करुणा करी सरिता बहावी सुधा तनी प्रभु वीर तेम संजीवनी सोशाती देखी सरित ने करुणा भीना हृदय करी मुनि कुंद संजीवनी समय प्राप्रुत तने भाजन भरी कुंद कुंद रज्युम शास्त्र साथिया अमृते पूरिया क्रंधादि राज तारा माँ भावो ब्रह्मांड ना भरिया अहो वाणी तारी प्रश्न रस भावे नितरती मुमुक्ष ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादि ने मुरझा विश्व तनी त्वराथी उतरती विभावेथी थम्बी स्वरूप बनी तोड़े परिणति तुम छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा तुम प्रज्ञा छीनी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तुम भानु जगनो संदेश महावीर नो विसामो भव कलांतना हृदय नो तुम पंथ मुक्ति तनो सुनिए तने रस निबंध शिथिल थाय जानिए तने हृदय ज्ञानी तनाम जनाय तुम रुचुताम जगतनी रुचि आलसे सो तुम रिजताम सकल गायक देव रीजे बनावु पत्र कुंदना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंगाए मूल्य ना कदी जिनवानी के